has been an incident of stone pelting that has been reported where, as far as the police is concerned, they have reached the spot to take action, and the situation for now that has been brought under control. There has been CCTV footages that is being checked, and eyewitnesses inquiry, what is being said, is also underway, and probe is on. This is being reported in Gujarat itself, in Vadodara, where this incident of stone pelting that has been reported. We'll be getting you the pictures as well shortly, where the incident that has now taken place in Vadodara itself, and the security that has been beefed up, and police have been deployed in those areas as these clashes that have been reported between two groups that has happened on the occasion of Diwali as well. Vadodara seems to be tense with the security that has been beefed up, and situation right now, what is being said on part of the police, that it is completely under control, but the CCTVs are now being looked, and they have been checked, and the eyewitnesses also are being questioned with the inquiry that is underway. You can see a lot of police presence in Vadodara itself. What is being said, that there was an incident of stone pelting that was reported between two of the groups. Thereafter, the situation went out of control. The police teams were immediately dispatched, and the situation was brought under control. But you can see in those pictures there how the situation could have gone out of control had the police not taken action on time. So this is being reported from Vadodara in Gujarat, the incident of stone pelting that has been reported between two groups. अमित राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या स्थिति बनी हुई है और आखिरकार हुआ क्या? देखिए, वडोदरा की घटना है। देर रात पानी गेट इलाका जो है वडोदरा का, वहां पे तकरीबन रात को 1:30 से 2 बजे का समय था, और उस दौरान एक सामान्य सी बात में झड़प होती है, और झड़प जो है वो एक तरह से हिंदू और मुस्लिम के टकराव में बदल जाती है, और उसके बाद में पूरा मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को इस मामले में पहुंचना पड़ता है, और पुलिस जब पहुंचती है तब पुलिस के ऊपर भी पथराव और पेट्रोल बम जो है वो किए जाते हैं। साथ ही साथ जैसे ही ये घटना हुई, उसके बाद में प्रशासन जो है वहां पर पहुंचा, पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, तब तक तोड़फोड़ हो चुकी थी, और जिस तरह से वहां पर पुलिस पे अटेम्प्ट किया गया, तो पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की है, संज्ञान लिया है, कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है, और साथ ही साथ दूसरी बात ये भी सामने आई है कि पेट्रोल बम और जितने पत्थर जो सामने आए हैं, तो वडोदरा के सीपी शमशेर सिंह का ये कहना है कि ये पूर्व आयोजित षड्यंत्र भी हो सकता है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों को कि गुजरात में जो नया साल है वो कल से शुरू होने वाला है, वो तकरीबन 31 अक्टूबर तक चलेगा, और साथ ही साथ गुजरात में छुट्टियों का माहौल होता है पूरे 10 दिन तक, और 2 नवंबर के आसपास गुजरात में चुनाव भी जो है चुनाव आयोग डिक्लेयर कर सकता है। तो उस दौरान इस तरह की परिस्थिति, और केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं गुजरात में 6 दिन के दौरे पे आए हुए हैं, तो इस तरह की घटना जो हुई है उसको लेके गृह मंत्रालय की तरफ गुजरात सरकार के जो गृह मंत्री हर्ष संघवी हैं, उन्होंने कड़क सूचना दी है कि इस मामले में कठोर कार्यवाही की जाए, और जो भी लोग इसके अंदर लिप्त हैं उनके सामने अलग अलग धाराओं को लेकर कार्यवाही की जाए। पुलिस अभी इस मामले की सीसीटीवी फुटेज और दूसरे मोबाइल फुटेज जो है उन्हें चेक कर रही है, खबरियों को एक्टिव किया गया है, और कुछ लोगों को पुलिस ने राउंड अप करके उनकी पूछताछ शुरू की है। जी, लेकिन अमित, ये अचानक हुआ या एक तरीके से ऑर्गेनाइज था? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज अभी खंगालेगी पुलिस और लोगों से पूछताछ भी करेगी कि आखिरकार ये स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी हुई कैसे? बिल्कुल, देखिए, ये जिस तरह से पेट्रोल बम और स्टोन पेल्टिंग की जो घटना हुई है, तो इतने सारे पत्थर और पेट्रोल बम वो पहले से तो लाए होंगे, ये ऐसा पुलिस का मानना है, क्योंकि एकदम से किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो पेट्रोल बम और पत्थर एक साथ मौजूद नहीं होते हैं। गुजरात में जिस तरह से भूत
में भी देखा गया है कि जिस तरह की घटनाएं होती हैं इस तरह की, तो अगर पेट्रोल बम या पत्थर आते हैं तो वो पूर्व आयोजित होता है और उसमें पुलिस ने जांच भी की है। वडोदरा का ये जो इलाका है पानी गेट, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। गणेश उत्सव के दौरान भी वडोदरा में इसी इलाके के पास में गणेश मूर्ति के ऊपर हमले का प्रयास हुआ था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पूरा जांच का विषय है, लेकिन पुलिस का ये अभी प्राथमिक तौर पे मानना है कि ये पूर्व आयोजित षड्यंत्र है और इसमें जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है उसको लेकर पुलिस भी चिंता में है, क्योंकि त्योहारों के दिनों में इस तरह की घटना जो है वो काफी चिंता बढ़ाने वाली है पुलिस के लिए। बिल्कुल, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस हैव लॉन्च्ड द इन्वेस्टिगेशन, दे आर गोइंग थ्रू द सीसीटीवी फुटेजेस एज वेल, स्पीकिंग टू द लोकल्स देयर एग्जैक्टली हाउ डिड द सिचुएशन टर्न इनटू स्टोन पेल्टिंग बिटवीन टू ग्रुप्स दैट वाज रिपोर्टेड इन वडोदरा। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।